लो खेत आपका है और उस खेत में फसल आपको करना है। आपके सामने तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप उसे बटाई पर दे दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसमें वर्कर लगा दें और जो आपसे डेली वेजेस पर वहां पे काम करें और आप उसे देखने ना जाएं, तीसरा ऑप्शन ये कि आप उस खेती को खुद करें, अपना प्रोडक्ट खुद हासिल करें। नेचुरल सी बात है कि जब आप खुद अपनी खेती करेंगे तो आप उस फसल को जो देखेंगे, जो उसकी केयर करेंगे, उसमें वक्त, ठीक ऐसे ही स्कूलिंग सिस्टम है। आज लॉकडाउन के अंदर काफी वक्त से बच्चे घरों पर हैं और घर से पढ़ाई कर रहे हैं। पहले बच्चे स्कूल एनवायरनमेंट के हवाले थे, स्कूल के हवाले थे, आज बच्चे मोबाइल के हवाले हैं, लैपटॉप के हवाले हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इससे हमको ये सीखना चाहिए कि हम अगर घर से पढ़ाई करवाना चाहें अपने बच्चों की, या हम होम स्कूलिंग करना चाहें, तो क्या वो बेहतर है, क्या वो हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे बच्चों के लिए ठीक है, ये हमको समझना चाहिए और ये हमको समझना पड़ेगा। आज स्कूल काफी वक्त से बंद है और हमको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ फी देना पड़ रही है, और हमारे बच्चे वो क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, क्या उनके एटिकेट्स बन रहे हैं, क्या उनका एनवायरनमेंट बन रहा है, ये हमको उसका कोई इल्म नहीं है। होम स्कूलिंग एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप अपने घर को स्कूल बना सकते हैं, आप अपने घर को से अपने बच्चों की स्कूलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जरूरी बात यह है, कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना आसान नहीं है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि वो स्कूल ना भेजे बच्चों को और घर से ही या घर में ही तालीम का इंतजाम करो, घर में एजुकेशन सिस्टम कायम करो, घर से ही पढ़ाए, तो ये इतना आसान नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी सेक्रीफाइस, सबसे बड़ा डिवोशन और सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो माँ बाप की, पेरेंट्स की है। अगर वो इस बात के लिए तैयार है, अगर वो इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर वो इसको देख सकते हैं, तो वो इसको बहुत अच्छा चला सकते हैं। देखिए, बात यह है कि मां बाप का डिवोशन और मां बाप का सेक्रीफाइस अपने बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस तरीके से मैंने भी शुरू में बताया कि वो जो डेली वेज वाला जो वर्कर है, वो आपके खेत में क्या काम करेगा। एक बटाई भी जिसको आपने खेत दे रखा है, पटके भी आपने अपनी खेत दे रखा है या बाग दे रखा है, वो आपके खेत में आपके बाग के लिए क्या काम करेगा। जो आप कर सकते हैं आपको करना है, क्योंकि बच्चे आपके हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह, उनकी बेटी ने एक बहुत बड़ी किताब को समझने के लिए अपने बाप से कहा कि हम इस किताब को समझना चाहते हैं, आप हमारे लिए किसी मास्टर या उस्ताद का इंतजाम कर दें। बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए एक टीचर का इंतजाम किया। जब उसका फीडबैक मांगा तो बेटी ने बताया कि वो बहुत लेंथी पढ़ाते हैं। बाप ने दूसरा टीचर अपॉइंट कर दिया। अब जब पूछा तो यह बताया गया कि वो बहुत शॉर्ट और ब्रीफ पढ़ाते हैं। तो बादशाह ने खुद उस बुक का एक्सप्लेनेशन समझा और उसको लिखा अपनी बेटी के लिए। ठीक उसी तरीके से फिर आप आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे पहले आजाद हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी की जो स्कूलिंग कराई, जो पढ़ाई कराई, जो तरबियत कराई, वो जेल से कराई। उनको खतों को लिखकर, लेटर्स, किताब मौजूद है, उनके लेटर्स को एक किताब की शक्ल दे दी गई, टू द डॉटर, पिता के पत्र पुत्री के नाम। इस नाम से किताब मार्केट में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिसेस गांधी की उनके पापा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरीके से उनकी स्कूलिंग करी और किस तरीके से उनकी पढ़ाई कराई। ये तरबियत, ये एटिकेट्स, ये समझदारी आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये देख लें, क्या आप स्कूल से रोक कर अपने बच्चे को, जिसकी आदत अभी आपको पड़ी कुछ दिन तक, आपने उसके क्या सीखा वो एक अलग बात है, लेकिन जो आदत पड़ी, अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं इस बात को, तो आप क्या करें कि आप घर से स्कूलिंग कराएं। आगे बहुत से ऑप्शंस हैं उनको पढ़ाने के, वो मैं आपको बताऊंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में बहुत सी ऐसी
लिंक्स मैंने दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल उस स्कूलिंग के लिए, उस पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। माँ बाप को खुद सीखना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, खुद समझना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, खुद नोट्स तैयार करने पड़ेंगे पढ़ाने के लिए। आप जितना अच्छा पढ़ा लेंगे उतना अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। हमारे पास बहुत से बोर्ड हैं, उसके बाद उस तालीम को आगे कंटिन्यू करने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको प्राइवेट एग्जाम की फैसिलिटी देती है, NIUS है और बहुत सी चीजें जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। आप करिकुलम चूज कर लीजिए और उसे मार्केट से ले लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आपको नॉलेज जो नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दी गई है उस पर उन्होंने भी बहुत अच्छे सिलेबस तैयार किए हैं। तो ये तमाम जो वेबसाइट्स हैं, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने UKG से लेकर अप टू हाई लेवल तक आपके लिए सिलेबस तैयार कर रखा है, करिकुलम तैयार कर रखा है, क्लासेस तैयार कर रखे। उसका आप इस्तेमाल करके उनको इंटरनेशनल लेवल का करिकुलम पढ़ाकर उनको उस लेवल की कॉम्पिटिटिव एज में आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आप खुद कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते तो आप खान एकेडमी में जाइए। वेबसाइट है खान एकेडमी की, हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप लिंक में मैंने दिया है, उसे आप देख सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से उसमें लोड करते हैं। उसमें पेरेंट्स का भी अकाउंट होता है, बच्चों का भी अकाउंट होता है। शुरू से लेकर और बड़े लेवल तक आप हर क्लास की पढ़ाई, हर क्लास का सब्जेक्ट आप अपने बच्चे को उससे करा सकते हैं और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पढ़ाई होगी। उसमें असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, पेरेंट्स को चेक भी करना होगा, पेरेंट्स को उसको देखना भी होगा और वो आपको फीडबैक, उसकी रिपोर्ट भी बाकायदा आपके मेल पर भेजते रहेंगे। होमवर्क आपको कराना है, असाइनमेंट आपको कराना है, चाहे आप गूगल सर्च करें, चाहे आप किसी से पूछें, ये आपको करना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप बेहतरीन तरबियत, बेहतरीन पढ़ाई आप अपने स्कूल से करा सकते हैं। लेकिन एकदम से आपको ऐसा नहीं करना है। आपको शुरू में स्कूल बच्चे को भेजना है और साथ में प्रयोग भी करना है। अगर आप अपने प्रयोग में सफल रहते हैं तो आप बच्चे को रोक लीजिए और घर से उसकी तालीम का इंतजाम करिए। घर में कमरा फॉर्म करिए जिसमें एक स्कूल का एनवायरनमेंट हो, अपने आप भी उसमें जाइए। खास तौर से इसमें जो विमेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। आपने सुना भी होगा बहुत से लोगों के मुंह से कि माँ, एक लेडी वो पूरा एक स्कूल होती है जो अपने बच्चों को तालीम शुरू की देती है। यहीं पर हम आपको बताते चले, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एजुकेशन सिस्टम है दुनिया का, वो है फिनलैंड का। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूलिंग कैसे कराते हैं, कैसे वो सबसे दी बेस्ट है। आप देखेंगे कि फिनलैंड के अंदर सबसे पहली बात जो ये है कि वो 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं करते, यानी वो चाहते 7 साल से पहले बच्चे की तरबियत उसे घर का मिले, घर से वो सीखे। इसलिए वहां पे आज भी माँ बाप, दादा दादी या उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो बड़े हैं वो आज भी कहानियां सुनाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पहले घरों में कहानियां सुनाई जाती थी जिसके अंदर मॉरल एथिक्स हुआ करती थी, जिसमें लेसन्स हुआ करते थे, वो पहेलियां होती थी जिससे IQ लेवल को बढ़ाया जाता था। अरेबियन नाइट्स, विक्रम बेताल, ये सब कहानियां हैं। इसमें सीरियस भी बने, आपने देखा होगा। इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे और वो सवाल होते थे जो IQ पर बेस्ड होते थे। उसी तरीके से आज भी फिनलैंड के अंदर उनके दादा दादी, उनके माँ बाप वो कहानियां बच्चों को सुनाते हैं और उससे उनकी तरबियत करते हैं, उससे उनकी परवरिश करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात फिनलैंड में ये है कि उनके क्लासरूम में वो कैजुअल, फॉर्मल बैठाते हैं। उनका ये मानना है कि सीट से ज्यादा बच्चा एक फॉर्मल सिस्टम में। फिनलैंड में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर 45 मिनट का पीरियड होता है और 45 मिनट के बाद 15 मिनट का उन्हें ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि फिलोसफर्स का और स्कॉलर्स का यह मानना है कि इंसान का जो माइंड ऑफ कंटिन्यूटी के साथ 45 मिनट वर्क करता है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। वहां पर उन बच्चों को एक ही टीचर 1st से 6th तक पढ़ाता है, क्योंकि एक टीचर जो पहले से 6th क्लास तक बच्चे से अटैच होता है, बच्चे का भी उसके साथ अटैचमेंट होता है और टीचर का भी उसके साथ अटैचमेंट होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि पहले लोग आश्रम में जाया करते थे और वहां पर बहुत वक्त लगाते थे और एक ही गुरु के सानिध्य में और गुरु के सुपरविजन में ही वो अपने आप को इस काबिल बनाते थे। याद रखें, बच्चों को स्कूल और बिल्डिंग नहीं सिखाती, बल्कि बच्चों को माहौल सिखाता है, उसकी तरबियत सिखाती।
तरबियत का मकसद क्या? तरबियत का मतलब यह है कि मोहब्बत और अदब का नाम तरबियत है। अगर आपके बच्चे के अंदर अदब और एहतराम और मोहब्बत है तो आपने उसकी तरबियत अच्छी की हुई है। फिनलैंड के अंदर रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस कराया जाता है शुरू से बच्चों को, क्योंकि जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको उसी को ही आगे चलकर उस पर काम करना है। दूसरी बात यह है कि फिनलैंड के अंदर बच्चों से क्वेश्चनिंग करना सिखाया, उन्हें क्वेश्चन करना सिखाए जाते हैं। देखिए इसका भी एक अपना एक पूरा एक सिस्टम होता है कि क्वेश्चंस कैसे की जाए। उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप की जाती है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर से सीखता है। तो क्वेश्चंस करना वो उन्हें इंकरेज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें, और उन्हें उस लेवल पे स्टैंड कराया जाता है कि बच्चे उनसे सवाल पूछें ताकि उससे वो सीखें। इस तरीके से हमें फिनलैंड के जो मॉडल है एजुकेशन का उससे सीखना चाहिए। ये मॉडल हमारे घर पे ज्यादा अच्छा अप्लाई हो सकता है इन कंपैरेटिवली जो स्कूल हैं, तो दी बेस्ट है। घर पे एजुकेशन के और भी कई फायदे हैं, तो वो बच्चे को खुद जैसे देखते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी चीजों को समझते हैं, वो ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं इन कंपैरेटिवली दूसरे के। इकोनॉमिकली बहुत सा फायदा है। घर पर एजुकेशन के साथ साथ स्कूलिंग के साथ साथ उनमें जो सब, चूंकि स्कूलिंग हम क्यों करा रहे हैं, एक सवाल हम अपने आप से पूछे कि हम स्कूलिंग क्यों करा रहे हैं, उसका क्या मकसद है? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर अच्छा हो, वो कैरियर जो हुनर बेस्ड है। तो यहां पर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसको स्किल डेवलपमेंट में डाल सकते हैं, उसको स्किल डेवलप उसकी करा सकते हैं, या जिसकी उसको जरूरत है आगे चलकर जो उसके काम आएगी। इस पर हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो ये बहुत से फायदे हैं हमारे होम स्कूलिंग से, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप वक्त दे सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं, डिवोशन कर सकते हैं और अपना मैनेज कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल से रोकें और होम स्कूलिंग कराएं। क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, इतना वक्त आपने घर पर लगाया, इसके इंपैक्ट आगे कहां तक और कब तक पढ़ेंगे इसका हमको अभी एस्टिमेशन, हमको अंदाजा नहीं है। तो इसलिए अभी से प्रिपेयर हो जाए, अपने आप को प्रिपेयर करें। हमने उसके लिए मम्मी पैकेज भी लॉन्च किया है कि माँ घर पर जो है वो कैसे अपने बच्चे को होमवर्क करा सकती, कैसे पढ़ा सकती, उससे भी जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की बहुत से वीडियोस आपको मिलते रहे और आप उससे उसका फायदा उठाते रहें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, वैक्सीन लगवा लीजिए। बाय।